केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनशं दर्शनं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्याविगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरण सर्वलोकैकनाथं। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परमानंद परम सुख की धाम आकारण कर्ण वर्णाने भक्त वांछित कल्पतरु जिनकी वाम में है प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जो हमारे जीवन को आनंद सुख समृद्धि और जीवन में प्रत्येक क्षण हमारे अंग संग हमारे जीवन में रहने वाली इस पावन पवित्र कथा कुछ इस भाव से भी हम सुन पाएंगे। आज की कथा के यजमान इस पावन दरबार के रहे आदरणीय साक्षी जी, आदरणीय विमल जी और उनके साथ आए सभी परिवार वालों के लिए सभी को जय राम जी की। आओ परमात्मा के पावन पवित्र चरणों का ध्यान करें, क्योंकि सर्दी का मौसम है। कुछ ऐसी कृपा ठाकुर जी हो जाए कि हम तेरे द्वार तक पहुंच जाए। इस भाग दौड़ भरी दुनिया में समय बड़ा कम है और ये समय जो परमात्मा के दरवाजे पर हम बिताएंगे वो समय परमात्मा जरूर उसका फल हमें देगा, आज नहीं तो कल जरूर देगा। आओ भगवान जी का मंगल गान करें। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। हे
प्रभु मुझे बता दो। हे प्रभु, हे दयानंद, हे कृपालु, हे दयालु, कोई ऐसी कृपा मेरे ऊपर हो कि मैं तेरे द्वार तक चल कर आऊं प्रभु, वरना इस भाग दौड़ी दुनिया में मैं फंस कर रह गया प्रभु। और भगवान से मंगल प्रार्थना करें, जो घर में बैठे हैं वो भी ये लाइन गाते मंदिर तक पहुंचे। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आओ। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आओ। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाओ। हे प्रभु मुझे बता दो। करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, इसके से मैं दिखाओ। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आओ। माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाओ। हे प्रभु मुझे बता दो। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, हे राघव, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। प्रेम से गाएं। तुम हो पतित पावन। अब गुण भरा हृदय, अब गुण भरा हृदय, इसके से मैं दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, छुटकारा कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता। भाव से ताली बजा।
तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा, ये लाइन भगवान से कहे प्रभु, जैसा भी हो तुम्हारा। ओ अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा, प्यारे जैसा भी हो तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सर झुकाओ, हे प्रभु मुझे बताओ, चरणों में कैसे आओ, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाओ, हे प्रभु मुझे बता दो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कीर्तन बनाओ, कीर्तन कीर्तन। हाँ। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम हरि बोल। राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हमने अपने जीवन में क्या पाया और क्या खोया। परमात्मा ने ये जीवन दिया है साधन धाम, मोक्ष कर द्वारा पाई न यह परलोक संवारा। केवल यहाँ की बात नहीं है, परलोक को संवारने का भी एक साधन है ये शरीर। कल की कथा में आपने ध्यान से सुना होगा तो भगवान जी कल की इस पावन मंगल कथा को महादेव ने अमर कथा सुनाने का पार्वती से बोला, पार्वती ये कथा अमर कथा है, तू अमर होना चाहती है तो इस कथा को अमर होने के उद्देश्य से सुन। जैसे एक बच्चा स्कूल जाता है, अगर उसका उद्देश्य है मैं डीएम बनूंगा तो मुझे पढ़ाई डीएम वाली करनी पड़ेगी। अगर मुझे
मिलिट्री में जाना है तो मुझे पढ़ाई मिलिट्री वाली करनी पड़ेगी। अगर मुझे टीचर बनना है तो मुझे टीचर वाली पढ़ाई करनी पड़ेगी, हाँ या ना? क्यों बच्चों, जो आप बनना चाहते हैं वो पढ़ाई हमें पहले से तैयारी करनी पड़ती है। जो बनना चाहते हैं उससे पहले हमें उसकी तैयारियां करनी पड़ती है। अगर तैयारी अच्छी से ना हो तो हम फेल हो जाएंगे। इसी प्रकार ये भगवान का दरवाजा है। यहाँ आप कथा किस स्तर की सुनना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, अमर होना चाहते हैं, दोबारा 84 लाख योनियों में आना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, परमानंद चाहते हैं, क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? अभी तो ये डिसाइड नहीं है क्या चाहते हैं। आज महादेव ने पार्वती से कहा, पार्वती जी ये अमर कथा है, इस अमर कथा को सुनने के लिए अगर हमें अमर होना है तो अमर होने के लिए एक प्रोटोकॉल होता है। सबके सामने नहीं सुना जाता। अगर सब अमर कथा सुन लेंगे तो सारे अमर हो जाएंगे। तो पार्वती से महादेव कहते हैं, पार्वती जी एकांत व्यवस्था में इस कथा को मैं आपको सुनाऊंगा। कथा प्रारंभ हो गई। महादेव ने कहा, देखो पार्वती जी बीच बीच में हुंकारा जरूर देती रहना। हुंकारा जाते ना, पार्वती ने कहा महादेव ऐसा क्यों? उन्होंने कहा देखो मेरे को पता रहेगा कि तू जाग रही है, सो रही है, पता चला मैं इधर कथा सुना दूं तो अपनी कथा में लग जाए। सावधान होकर कथा सुनना। अब महादेव ने कथा सुनानी प्रारंभ की। मंगल भवन अमंगल हारी द्रोह सुदर्शन जरुयारी। ये अमर कथा है, अमर होना है। पार्वती जी को कथा सुना रहे, महादेव बीच बीच में कह रहे, देवी बीच बीच में हुंकारा देती रहना। बीच बीच में हुंकारा देती रही पार्वती जी। परिणाम ये हुआ, एक स्तर की कथा कही, दूसरे की, तीसरे की, चौथे स्तर में जाते जाते पार्वती जी की आंख लग गई। ठीक है देवियों? हाँ हाँ। जब पार्वती जी की आंख लगी तो पार्वती जी पहुंच गई निद्रा में और महादेव कथा सुना रहे आंखें बंद करके। इसलिए ये नियम लिखा है कि भाई आंखें बंद करके कथा ना सुनो, पता चला अगले भी सो जाओ। अगर व्यास जी कथा कहते कहते आंखें बंद करके कथा सुनाए, पता चला पीछे सीताराम सब समझे। इसलिए आंखें खोल कर, और शास्त्र में लिखा है भाई भजन करें तो आंखें खोल कर करें। बहुत से कहते जी हमारा ध्यान नहीं लगता, मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, कुछ करते हैं, भगवान के निमित्त जो भी करते हैं, ध्यान नहीं लगता। और ध्यान लगाने का एक ही तरीका है कि आंखें बंद करके ध्यान न लगाओ, आंखें खोल के लगाओ। जब आंखें खोलकर ध्यान लगाएंगे तो भगवान के चरणों में ध्यान लगाओ। जब भगवान के चरणों में ध्यान लगाओगे, धीरे धीरे अपनी नजरों को ऊपर ले जाओ भगवान के फेस तक, आंखों तक, गारंटी है ध्यान लग जाएगा। हम क्या करें, जाते हैं आंखें बंद, और आंखें बंद हुई तो परिणाम ये हुआ कि सोगी बेचारी बैठी बैठी। ध्यान लगाने के लिए कई मुद्राएं होती हैं, कई आसन होते हैं। उन आसनों में बैठकर ध्यान लगता है। जो परिपक्व भक्ति करता है, जो परमात्मा के निमित्त भक्ति करता है, वो कभी किसी को बताता नहीं कि मैं भक्ति करता हूं। ना उसे बताने की जरूरत पड़ती है। उसका व्यवहार, उसका आचरण, उसकी बोलचाल बता देती है कि कितना भजन करने वाला होता है। बताने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके चेहरे से छलक जाता है। जो भजन करने वाला होता है, भजनी होता है, उसके चेहरे पर अलग परमात्मा के नाम का प्रकाश होता है। जोर से बोलो राधे राधे। कथा चल रही थी, महादेव ने बीच में देखा हुंकारे बंद हो गए। महादेव तो कथा सुना रहे, उधर वो तोता पड़ा था। कौन सा तोता है भाई? वो अंडा कब का पड़ा है ऊपर कैलाश पर, कल बताया था कथा में। चलो मेरे को तो कहनी है कथा भाई, कोई बात नहीं है। सुखदेव जी महाराज का जन्म होना है। राधा रानी के यहाँ से अंडे के रूप में आज
कैलाश पर्वत पर पड़े हैं, अंडे से बाहर आ गए और ये कथा वो भी सुन रहे हैं। याद रखना भक्तों, ये कथा आप सुने ना सुने, इस कथाओं को प्रकृति सुनती है। भगवान के अनेकों भक्त बैठकर अनेकों रूपों में बैठकर इस कथा को सुनते हैं। कोई पक्षी के रूप में सुनता है, कोई कीड़ी के रूप में सुनता है। केवल हम ही नहीं सुनते, हम तो सुने ना सुने, हमारी तो कई बार भावनाएं बदल जाती है सुनने में, लेकिन उनकी भावनाएं परमात्मा में रहती है। अब हुंकारा बंद हो गया तो अब वो अंडे से बाहर आ गया तोता। अब तोते ने सोचा अमर कथा चल रही है, अगर हुंकारा बंद हो गया तो अमर कथा बंद हो जाएगी। इसलिए तोते ने वही भाषा निकालनी शुरू कर दी जिस भाषा को पार्वती बोल रही थी। तोते के अंदर एक क्वालिटी है, जो तोते को आप सिखाते हैं वो सीख जाता है। नहीं सीखता भाई? सीखता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता उसको सिखाने में। इंसान को सारी उम्र हो जाती है सिखाने में, लेकिन वो बात नहीं सीख पाता जो कहनी चाहिए। तोता 2 मिनट में सीख जाता है। तोते ने हुंकारा देना शुरू कर दिया। अब महादेव कथा सुना रहे थे, पार्वती की आंख लग गई, तोता बीच में फंस गया। अब महादेव ने कथा सुनाते सुनाते तलातल वितल की कथा सुनाई, रसातल की कथा सुनाई। भगवान 10वें स्कंद में पहुंच गए और जैसे महादेव ने जोर से जयकार लगा, बोलो बाल कृष्ण लाल की, और पार्वती की आंख खुल गई। पार्वती ने देखा ये क्या मामला है। महादेव से कहा, महादेव ये जयकारा कैसे लगाया? उन्होंने कहा कन्हैया का जन्म हो गया। अच्छा, और महाराज मेरे को वो कथा सुनाई वहां से, आप वो कथा सुना रहे थे जब दल की कथा, प्रकृति की व्यवस्था सुना रहे थे। उसने कहा है यहाँ तो कथा भी पूरी होने वाली तू अभी वही पड़ी। कहने मैं तो सो गई थी। महादेव ने सोचा तू सो गई थी तो बीच में कौन था? जो छिपकर कथा सुन रहा है वो कौन है? महादेव ने त्रिशूल उठाया, सर साधना करके तोते के पीछे छोड़ दिया, क्योंकि ये अमर कथा है। इसे अगर छिपकर भी सुन लेते हैं तो लोग अमर हो जाते हैं। ये अमर कथा को सुनते हुए आज तोता उड़ने लगा। तोते ने सोचा भाई अब विपरीत व्यवस्था हो गई, अब तो भाग ले, अब पकड़ा जाएगा। आज यहाँ से तोता उड़ा और वेद व्यास जी की कुटिया की ओर बढ़ा। उस कुटिया में जाकर विकटा देवी वहां बैठी है, उनकी धर्मपत्नी। आज विकटा ने अपने पति से कहा कि शायद अब हमारे जीवन में कोई भाग्य में पुत्र योग नहीं है। ऐसे करते करते बोल ही रही थी तो अजबाई आई, मुंह जैसे खोला तैसे वो तोता मुख में प्रवेश। जब तोता मुख में प्रवेश कर गया, आज वेद व्यास ने चारों ओर अपने व्यास क्षेत्र को ऐसे बना रखा है कि कोई बाहर की व्यवस्था अंदर प्रवेश न करे। महादेव का त्रिशूल पीछे ही रुक गया। इस प्रकार आज विकटा के गर्भ में भगवान का स्वरूप पहुंच गया। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, भगवान का भजन बढ़ना शुरू हो गया गर्भ में। जब गर्भ में भगवान का भजन बढ़ना शुरू हुआ, आज विकटा कहती महाराज वेद व्यास जी, आज मेरे गर्भ में कोई परमात्मा स्वरूप पल रहा है, कोई साधारण बालक नहीं है। विकटा के गर्भ में आज भगवान का स्वरूप पल रहा है। 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, 3 महीने हुए। इस प्रकार भगवान वेद व्यास ने कहा भाई बाहर आ जाओ, जन्म ले लो। जन्म का समय हुआ, 9वां महीना आ गया, जन्म नहीं ले रहे। वेद व्यास ने कहा जन्म ले लो। उन्होंने कहा जन्म नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि बाहर दुनिया में परमात्मा की माया है, जन्म लेते ही मेरे से संबंध बना लेगी। मैं किसी का बेटा बन जाऊंगा, किसी का भाई बन जाऊंगा, किसी का पुत्र बन जाऊंगा। मैं इस संबंध में पढ़ना नहीं चाहता। मैं भगवान के भजन के लिए आया हूँ, परमात्मा का भजन करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जन्म ले ले। उन्होंने मना कर दिया। कब लोगे जन्म? कि जब भगवान स्वयं आकर मुझे इस बात से कहें कि मेरी माया तेरे को प्रभाव नहीं करेगी तो मैं जन्म लूं। भगवान से प्रार्थना की। वेद व्यास ने आज प्रथम बार भगवान नारायण गर्भ में पहुंचे और इस पुत्र को आशीर्वाद दिया। विचार करना, जो परमात्मा सारी दुनिया को चलाने वाले आज एक गर्भ में जाकर उस बालक को आशीर्वाद देते, मेरी माया तुझको नहीं प्रभाव डालेगी।
जैसे ये आशीर्वाद मिला वो बालक जन्म लेता है, उसी बालक का नाम है सुखदेव जी महाराज। एक बार जोरदार ताली बजाएं सुखदेव जी महाराज की, जोर से बोलो जय श्री राम। सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ, जन्म लेते ही जंगल की ओर बढ़े। कहां जाना है? परमात्मा का भजन करने के लिए। घर छोड़ दिया, पीछे पत्नी कहती है, वेद व्यास जी कहते हैं रुक जा बेटा 2 मिनट के लिए रुक जा, हम तेरी सेवा तो कर लेते, तो जो लाड़ दुलार कर लेते। उन्होंने कहा नहीं पिताजी, इस मोह से मुझे मोह में ना घुसे, मैं इस मोह से बाहर निकलना चाहता हूं, मुझे परमात्मा का भजन करना है। जो लक्ष्य भगवान के लिए बनाते हैं उनके जीवन में बहुत संकट आते हैं, लेकिन वो लक्ष्य को पा लेते हैं। जब हमारे जीवन का कोई लक्ष्य होगा तो भगवान मिलेगा, जरूर मिलेगा। लोग कहते कहाँ है भगवान, कहाँ नहीं है भगवान, सब जगह भगवान है, देखोगे तो भगवान है। इस सृष्टि में परमात्मा बैठे हैं, सारी सृष्टि को भगवान चला रहे हैं। उस पावन सृष्टि का दर्शन करते हैं। आज कल 6 प्रश्न पूछे गए थे कल। उन 6 प्रश्नों में एक प्रश्न था कि भगवान के कितने अवतार हैं, भगवान का जन्म क्यों होता है, अगर भगवान का जन्म होता है तो किसके लिए होता है, क्या कारण है भगवान के आने का। राधे राधे बोलो बच्चों, जोर से बोलो ना राधे राधे। हाँ, मुस्कुराकर बोलो, टेंशन में नहीं बोलना है। जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ी असुर अदब अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान भक्तों की पीर हरने के लिए इस धरती पर आते हैं। संकट के समय जब ये जीव घबराता है, विप्रधेन सुरसंत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान अपनी माया में अपनी मर्जी से भगवान धरती पर आते हैं। भगवान के 24 अवतार हैं, सभी हाथ जोड़ेंगे, परमात्मा के 24 अवतारों का ध्यान करेंगे, जूते चप्पल उतार कर बैठेंगे, जूते उतार कर। कथा को मजाक में मत लेना, ये भगवान की कथा है। अगर भगवान की कथा जूते उतार कर नहीं सुनोगे तो जिंदगी में जूते ही मिलेंगे। भगवान के प्रथम अवतार है सनक सनंदन सनत कुमार। भगवान के दूसरे अवतार है वराह अवतार। भगवान के तीसरे अवतार है संत नारद जी। भगवान के चौथे अवतार है नर और नारायण। ध्यान से सुनना, केवल अश्वन भी करेंगे तो परमात्मा की कृपा मिलेगी। भगवान के 5 अवतार है कपिल मुनि अवतार। भगवान के 6ठे अवतार है दत्तात्रेय अवतार, जिन्होंने 24 गुरु बनाए। हमें तो एक गुरु बना लिया तो बस एक के पीछे पड़े रह गए। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, लेकिन 24 गुरु प्रकृति को बनाया, जल को बनाया, पानी और पेड़ पौधों को बनाया, शहद को बनाया, मधुमक्खी को बनाया, इन सबको गुरु बनाते हुए उन्होंने 24 गुरु को बनाया। ये कथा बाद के दिन आपको सुनाई जाएगी। भगवान का 7वां अवतार है यज्ञ अवतार। ये जो यज्ञ किया जाता है ये भगवान के ही अवतार है। जैसे राम का अवतार है ऐसे यज्ञ का अवतार है। भगवान के 8वें अवतार है ऋषिदेव अवतार। भगवान का 9वां अवतार है पृथु अवतार। भगवान का 10वां अवतार है मत्स्य अवतार। भगवान के 11वां अवतार है कच्छप अवतार। भगवान के 12वें अवतार है धन्वंतरी अवतार। भगवान के 13वें अवतार है मोहिनी अवतार। 14वें अवतार है भगवान के नरसिंह अवतार। भगवान का 16वां अवतार है वामन अवतार। आज भगवान जी की वामन अवतार की कथा आप सबको सुनाई जाएगी। बड़ी सुंदर सी झांकी आप उस पावन स्वरूप को देखेंगे। भगवान के 16वें अवतार है परशुराम जी अवतार। 17वें अवतार है वेद व्यास जी। 18वें अवतार है भगवान श्री राम और 19वें अवतार है भगवान बलराम जी। भगवान के 20वें अवतार है कन्हैया का अवतार। भगवान के 21वें अवतार है हरि अवतार। भगवान के 22वें अवतार है हंस अवतार और भगवान के 23वें अवतार है बुद्ध अवतार। अभी एक अवतार बाकी है, अभी हुआ नहीं है। भगवान का 24वां अवतार कलिंग अवतार। कलिंग देश के राजा जब इस धरती पर प्रलय का समय आएगा,
जब इस धरती पर अत्याचार ही अत्याचार होगा, कोई भगवान का भजन नहीं करेगा। अब तो बहुत स्वतंत्र है, आपको कथा हो जाती है, परमात्मा का भजन कर लेते हैं। याद रखना, हमारा समय बहुत बढ़िया है। आने वाले समय में आप इस बात को महसूस करेंगे कि शायद अब तो अलग बात है, आने वाला समय ऐसा आएगा दो आदमी इकट्ठे करने भारी हो जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। धीरे धीरे पश्चिमी सभ्यता हमारे ऊपर हावी हो गई है। हम मोबाइल से जुड़ गए हैं, हम बाहर की व्यवस्थाओं से जुड़ गए हैं, भगवान से नहीं जुड़ रहे हैं। जुड़ना है तो भगवान से। लाइन अगर करंट लगाना है तो भगवान के नाम का लगाओ। लाइन भगवान के नाम के अपने शरीर से जोड़कर रखो, परमात्मा के नाम से जोड़ो। भगवान का अवतार होगा कलिंग अवतार, 24वां अवतार। शायद हम ना देख पाए, आप ना देख पाए, लेकिन हमारे बच्चे आने वाला समय ऐसा आएगा, बच्चों को बताना पड़ेगा राम कौन है, बच्चों को बताना पड़ेगा कन्हैया कौन है, कथाएं क्या होती है। जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो राधे राधे। भगवान के अवतार हुए, परमात्मा के पावन अवतारों के साथ ऐसे दयालु भगवान जी। शौनकादि ऋषियों ने सूजी महाराज से कहा, महाराज आपने भगवान के अवतारों के नाम तो बता दिए, लेकिन हमने सुना है कि कोई राजा परीक्षित नाम का व्यक्ति हुआ है जिसे 7 जन्मों में 7 दिन में मुक्ति का श्राप लगा है। 7 दिन, हमें तो एक दिन का भरोसा नहीं है, एक पल का भरोसा नहीं। हम कथा कह रहे हैं, अब कर कह पाए ना कह पाए। राजा परीक्षित को 7 दिन का शाप लगा है, वो कथा आप ध्यान से सुने, जोर से बोले राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद गाय से मारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद अपनी वाणी को पवित्र करे सभी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रार्थना है गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, गोपाल मेरी यही प्रार्थना है। बोलो कभी नाम नाम तिहारा, बोलो कभी नाम नाम तिहारा। निष्काम हो के दिन रात गाओ, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल
नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। कौरव पांडव, जब कौरव पांडवों का युद्ध हुआ तो केवल संपत्ति का युद्ध था। आज भी युद्ध होते हैं, घर परिवार में झगड़े होते हैं तो केवल संपत्ति ही एक कारण होता है। किसी के पास 2 इंच फालतू चली गई तो दिक्कत, किसी के पास कम रह गई तो दिक्कत। कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, युद्ध अंतिम पड़ाव में पहुंचा। आज भगवान ने भीम से कहा, भीम मेरी और बीच बीच में देखते रहना, मैं तुझे समझाता रहूंगा युद्ध कैसे करना है। बैठते रहो, बैठते रहो, बस बस। मैं तुझे बीच बीच में समझाता रहूंगा युद्ध कैसे करना है। पहला दिन का युद्ध हुआ। आज दुर्योधन ने भीम की बढ़िया ठुकाई कर दी। शाम का समय हुआ, भीम भगवान के पास आया, गोविंद से आकर कहने लगा, प्रभु आपने तो ये कहा था कि मैं तेरा साथ दूंगा, लेकिन अगर आज शंखनाद ना होता तो मेरे प्राण निकल जाते। भगवान ने कहा, भीम एक बात बताओ, मुझको कितनी बार देखा? भीम ने कहा, भगवान मैं तुम्हें देखता या दुर्योधन की गदा को देखता? भगवान ने कहा, ये दुनिया के युद्ध है प्यारे, इन युद्धों में मुझे देखते रहो बीच बीच में। आप और हम भी युद्ध करते हैं, अपने परिवार से करते हैं, अपने बच्चों से करते हैं, घर बार से करते हैं, व्यापार से करते हैं। युद्ध है ये भी। इस युद्ध में परमात्मा को देखते रहो, वरना अकेले पीटते रहोगे। अगर भगवान को बीच में रखोगे इस युद्ध में तो एक ना एक दिन हमारी विजय हो जाएगी। दूसरे दिन का युद्ध हुआ। आज भगवान ने भीम से कहा, भीम जरा भूल मत जाना, अगर आज भूल गया तो आज ठुकाई ऐसी होगी कि दोबारा मिलने वाला नहीं मेरे को। तो युद्ध प्रारंभ हो गया। आज भीम ने बात याद आ गई भगवान की कि मुझे कहा था कि बीच में देख लेना, तो भीम ने आज भगवान की ओर देख लिया। जब भगवान की ओर देखा तो भगवान भीम को इशारा कर रहे, जंघा पर प्रहार कर। ये बात केवल भगवान को ही पता थी कि दुर्योधन जंघा से कमजोर है। भगवान ने जैसे इशारा किया, भीम ने देर नहीं की, गदा उठाई, जंघा पर मारी, जंघा तोड़ दी। दुर्योधन ने कहा, यह धर्म विपरीत युद्ध हुआ, जंघा पर प्रयोग नहीं करते गदा का। आज भगवान हंस पड़े। भगवान ने कहा, अच्छा दुर्योधन अब तेरे को धर्म की बात याद आ रही है। जब पांचों पांडवों को लाक्षय गृह में जलाकर मारने का प्रयास किया गया तब तेरा धर्म कहाँ था? जब सुई की नोक के बराबर वे धन देने से मना कर दिया तब तेरा धर्म कहाँ था? अभिमन्यु को घेर कर मार दिया गया तब तेरा धर्म कहाँ था? आज धर्म याद आ रहा है। धर्म जब ही याद आता है जब अपने पर पड़ती है। जब तक अपने पर नहीं पड़ती तब तक धर्म याद नहीं आता प्यारे। धर्म जब ही याद आता है। क्या है धर्म? धर्म यही है
कि हम दूसरे को ना सताएं, धर्म यही है दूसरे के धन की ओर लालसा ना करें, धर्म यही है कि हम परमात्मा का भजन करें, धर्म यही है कि हम किसी की ओर गलत नजर ना रखें। इसी का नाम धर्म है। धर्म से जुड़े रहो। आज जंघा तोड़कर भगवान यहाँ से चले गए, तभी अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने आकर भी दुर्योधन की दुर्गति देखी, जलाशय में छिपकर पड़ा है, बाहर निकल कर आया। आज दुर्योधन ने कह दिया कि इसने तेरे साथ ये व्यवहार किया, तो दुर्योधन ने कहा मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैंने पूरी सेना पूरा जोर लगा दिया मैंने, लेकिन मैं किसी को भी मार ना पाया। मैं पांचों पांडवों में एक को भी ना मार पाया, और मेरा सारा कुटुंब मरकर चला गया, सब मर गए, लेकिन मैं किसी को ना मार पाया। जब मांग चल रही थी, सुनो जरा ध्यान से भाई, एक और भगवान थे और एक और पूरी सेना। भगवान एक और है, एक और सेना है। अर्जुन और दुर्योधन को मांगने की बात कही, मांगो क्या चाहिए। एक और मैं हूं, एक और पूरी सेना है। आज का व्यक्ति क्या मांगता है? बोलो क्या मांगता है? सेना दे दो, कुटुंब दे दो, परिवार दे दो। जिसकी जितनी लाठी होंगी उतनी वोट होंगी, और जब वोट होगी तो वो सपोर्ट देगा तो सरकार हमारी होगी। याद रखना, इस सरकार के चक्कर में ना पड़े। वो दुनिया का मालिक जिसकी सारी सरकार चलती है उसको मांग लो। आज अर्जुन ने देर नहीं की, उसको मांग लिया, भगवान को मांग लिया, और भगवान ने ये कह दिया मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। विचार करना, दुर्योधन ने सोचा फिर तेरा क्या करेंगे हम, तो हथियार नहीं उठाएगा, ऐसे आदमी का क्या करेंगे हमें सेना चाहिए। और याद रखना, जिसकी ओर भगवान रहते हैं उसकी जीत हो जाती है। जोर से बोलो राधे राधे। भगवान चले गए, अश्वत्थामा आया, अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध आया। अश्वत्थामा ने कहा तो चिंता मत करना दुर्योधन, मैं आज उन पांचों पांडवों के सर काट कर तेरे सामने न लाया तो मैं तुझे अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। ये प्रतिज्ञा कर ली, और जब प्रतिज्ञा की तो याद रखना भगवान जागते हैं, भगवान जाग रहे हैं। प्रतिज्ञा अश्वत्थामा ने की है, पांचों पांडवों के सर काटने हैं। भगवान चल रहे हैं, टहलकदमी कर रहे हैं। पांचों पांडव टेंशन फ्री होकर सो रहे हैं। क्यों सो रहे हैं? क्योंकि भगवान है साथ में। जिसके परमात्मा जागते हैं वो चादर तान कर सोता है। भगवान आए, भगवान ने पांचों पांडवों को उठाया, दूसरी जगह पर लेकर चले गए। अश्वत्थामा आता है, 5 बालक पड़े हैं, पांचों बालकों के सर काटे। अश्वत्थामा कपड़े में बांधकर पांचों पांडवों के बालकों को लेकर जाता है। आज दुर्योधन से कहता है, दुर्योधन देख, जो तू ना कर पाया वो मैंने क्षण भर में कर दिया। ये पांचों पांडवों के सर हैं, देख देख। दुर्योधन ने सोचा इतनी जल्दी कैसे हो गया? मैं इतनी बड़ी सेना, जहां बड़े बड़े योद्धा धराशायी होकर चले गए, एक भी बाल भी बांका किसी का ना कर पाए, इसने पांचों पांडवों को मार दिया। ऐसा नहीं हो सकता, दिखाओ। जैसे कपड़ा खोलकर दिखाया, पांचों पांडवों के स्थान पर पांचों बालकों के सर कटे पड़े हैं। आज दुर्योधन को बड़ा दुख हुआ, तूने ये क्या कर दिया? हमारे कुल को जल देने वाले समाप्त कर दिए। है तो ताऊ चाचा के ही बच्चे, है तो अपने ही नहीं। क्यों जी? गुणबा तो अपना ही था, ताऊ चाचा परिवार का ही तो युद्ध है। पानी देने वाले भी तूने समाप्त कर दिए। बड़ा दुख हुआ दुर्योधन को। और दुर्योधन ने जब ये दुख उसे सहन नहीं हुआ तो दुर्योधन को एक बीमारी थी, हार्ट अटैक की। ये श्राप लगा था दुर्योधन को, या तो ज्यादा खुश होगा तब तेरी मृत्यु होगी, या ज्यादा दुख होगा तो तेरी मृत्यु होगी। आज दुर्योधन को बड़ा हार्ट बात हुई, हार्ट अटैक हुआ और प्राण निकल गए। उधर अर्जुन को पता चल गया कि पांचों बालकों के सर काट दिए। आज द्रौपदी रोने लगी, मेरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा था, क्यों मारा मेरे बालकों को? याद रखना, जो बालकों को मारते हैं बाल हत्यारे होते हैं, उन्हें भगवान भी माफ नहीं करते। आज रुदन करने लगी आज द्रौपदी। अर्जुन ने संकल्प कर लिया, जिसने हमारे बालकों को मारा है आज उसे जिंदा पकड़कर तेरे सामने लाऊंगा। संकल्प किया। ये बात अश्वत्थामा को पता चल गई कि अर्जुन तुझे मारने के लिए दौड़ा है। अर्जुन ने तरकस से बाण निकाला, मारने के लिए भागा। उधर अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। जैसे ब्रह्मास्त्र चला,
अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, आपस में टकराया, अस्त्र तो शस्त्रहीन हो गए। आज भगवान के सामने अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़कर लेकर जाता है। जोर से बोलो राधे राधे। जब अश्वत्थामा के सामने अश्वत्थामा को लेकर चले गए तो भीम से कहा, भीम क्या करना चाहिए इसके साथ? उन्होंने कहा क्या करना है? इसने हमारे बालकों को 5 बालकों को मारा है, इसे 5 बार मारना है, 5 बार काटना है इसको। भीम ने कहा, युधिष्ठिर जी भी वही थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं है। नकुल सहदेव ने कहा, मजले भैया अगर आप छोड़ देंगे तो हम नहीं छोड़ेंगे, हम तो इसको मसल कर मार देंगे। सब शांत खड़े कर कोई नहीं रहा है, लेकिन सलाह सब दे रहे, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। युधिष्ठिर जी ने कहा, इस बात का फैसला भगवान करेंगे, कन्हैया करेगा। क्या करना चाहिए? इसे मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए? 2 बातें हैं, एक तो ब्राह्मण पुत्र है, गुरु पुत्र है, 2 बातें हैं, ब्राह्मण पुत्र भी है और गुरु पुत्र भी है। भगवान ने कहा, अगर आपने मेरे भरोसे बात छोड़ी है तो मेरी बात को मानना पड़ेगा। सबने कहा ठीक है प्रभु, आपकी कौन सी बातें ऐसी हैं जो आज तक हमने नहीं मानी, आप बताइए बस। उन्होंने कहा, एक काम करना है, ब्राह्मण को मारना नहीं है और आतताई को छोड़ना नहीं है। भीम ने कहा, वाह भगवान, तुम्हारे जैसे न्याय प्रिय 2-4 हो जाए तो हो गया फैसला। ना ब्राह्मण को मारना है, ना आतताई, आतताई मैंने जो जिसने बालकों की हत्या की उसे छोड़ना नहीं है। तो भगवान ने कहा, अर्जुन ने कहा, भगवान अब क्या करें? उन्होंने कहा, एक काम करना, ब्राह्मण की हत्या कई प्रकार से होती है। दी हुई संपत्ति वापस ले ली जाए, ये ब्राह्मण की संपत्ति वापस ले ली जाए, अपमान होता है। ब्राह्मण की शिखा काट दी जाए, ये अपमान होता है। ब्राह्मण के मस्तक से तिलक हटा दिया जाए, ये उसका अपमान होता है। आज अर्जुन समझ गया, भगवान ने इशारा कर दिया। अर्जुन ने बाण निकाला, बाण निकालकर आज अश्वत्थामा के मस्तक पर एक मणि छिपी हुई थी, आज उस मणि को निकाल लिया गया। आज हताश होकर अश्वत्थामा यहाँ से चला जाता है। जब अश्वत्थामा गया, अश्वत्थामा जाते जाते मन में सोच रहा है, चाहिए था भगवान ने बचा दिया, छोड़ दिया, लेकिन यहाँ बदला लेने की चेष्टा से। कहते हैं अभिमन्यु जब मारा गया तो अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में एक बालक था। अश्वत्थामा ने सोचा अगर उस बालक को मार दिया जाए तो सारा मामला खत्म। 5 बालक मैंने वहां मार दिए, एक बालक और गर्भ में पल रहा है, इसको भी मार दूं तो इस कुल को कोई जल देने वाला नहीं रहेगा। आज उत्तरा के गर्भ में वो बालक बढ़ रहा है। भगवान जब अश्वत्थामा गया उसको मारने के लिए, उस बालक को, भगवान उसके गर्भ में जाकर उस बालक की रक्षा करते। जब बालक की रक्षा करते तो भगवान वहां से आया, आशीर्वाद देकर गर्भ में भगवान आए। बालक जब जन्म लेता है, जन्म लेते ही इस बालक ने चारों ओर देखा। जब चारों ओर देखा तो संतों ने प्रणाम किया इस बालक को। इसने चारों ओर क्यों देखा? ये सोच रहा है, ये बालक इस बात को सोच रहा है, जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की है वो कहां है? ठीक है ना? इंसान का बालक जन्म लेते ही रोता है, नहीं रोता? क्यों जी? रोता है, नहीं रोता है? अगर नहीं रोता तो लोग उसको रुलाते, तब लोग खुशियां मनाते। दुनिया वाले जब तक प्यारे धरती पर आकर नहीं रोएगा तब तक तेरे बारे में खुशियां नहीं मनाई जाएगी। दुनिया स्वार्थी है। बालक जन्म लेता है, चारों ओर देखा कौन है जिसने मेरी रक्षा गर्भ में की थी, वो नजर नहीं आ रहा। जब भगवान कहते हैं, जब भगवान, क्योंकि नाता है भगवान जी का उत्तरा से, भगवान बाद में चुचक लेकर गए थे। भगवान एक चुचक का सामान जाता है, तो उसमें जब इस बालक को भगवान ने गोदी में लिया तो सबकी गोदी में ये बालक रोए, लेकिन आज भगवान की गोदी में जब गए तो ये बालक हंस पड़ा। बालक हंसने के बाद इसने भगवान को देखा और विश्वास हो गया ये वही है जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की थी। जब चारों ओर इसने देखा तो इसका नाम पड़ गया परीक्षित। क्या नाम पड़ा जी? परीक्षित। जो परीक्षण करता है उसका नाम है परीक्षित।
नाम पड़ गया परीक्षित। एक दिन जंगल में भगवान गोविंद छोड़कर चले गए तो सभी अपनी उस अमरनाथ यात्रा के लिए सभी, दुर्योधन तो चला ही गया था, युधिष्ठिर जी, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम, सब पांचों भाई अमर यात्रा के लिए चले। जानते हैं आप लोग अमर यात्रा चले कभी? अमर यात्रा के लिए आप लोग नहीं चले। उस अमर यात्रा के लिए भी चला करें। महादेव की केदारनाथ से ऊपर कुछ और ऊपर जाकर अमरनाथ यात्रा होती है, अमर हो जाते हैं लोग। उस यात्रा के लिए बढ़े। कहते जब उस यात्रा में आगे बढ़ रहे थे तो आज युधिष्ठिर जी के साथ धर्म थे, युधिष्ठिर जी साक्षात धर्म, साथ में काले रंग का कुत्ता चल रहा था। तो कुछ दूर जाकर उन्होंने कहा, जो वहां के रास्ते में पहरा दे रहे थे स्वर्ग में और नरक में जाने के, तो उन्होंने कहा महाराज आपको कुछ पल के लिए नरक में जाना पड़ेगा। सुनो जरा ध्यान से भैया। दुर्योधन युधिष्ठिर से कहा कि आपको कुछ पल के लिए नरक में जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा मैंने तो कोई गलत काम किया नहीं, मैंने तो कभी झूठ नहीं बोला। उन्होंने कहा आपने एक बार झूठ बोला था और वो भी आधा। अश्वत्थामा मारा गया, बाद में कह दिया था मगर हाथी। सुनो जरा ध्यान से, तुम्हारे काम की बात है। इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो मेरी तरफ। आधा झूठ बोला था, नरक में जाना पड़ा युधिष्ठिर जी को। और केवल झूठ क्या बोला था कि अश्वत्थामा मारा गया, बाद में बोल दिया हाथी। अश्वत्थामा हाथी का भी नाम था। उस आधे झूठ के कारण नरक में जाना पड़ा। ठीक है, अब हम बताओ कहां जाने की तैयारी में? कहां चलने की तैयारी है? एक से पूछा भाई, एक रास्ता नरक में जाएगा, एक स्वर्ग में जाएगा, बताओ कहां जाओगे? उन्होंने कहा भाई जहां हमारे घर के मिलेंगे हम तो वहां जाएंगे, जहां परिवार के हमारे परिवार के रहेंगे वहां इकट्ठे। जी तो लगा रहेगा नरक हो चाहे स्वर्ग हो, अपने से रहेंगे। स्वर्ग में जाने की कामना सब करते, पर स्वर्ग जैसे काम नहीं करते। चलो मैं एक बात कहता हूं, छोटा सा उपाय आपको बताता हूं। सच बोलना सीखें और दुनिया में कुछ भी बोले पर भगवान के सामने सच बोलें तो स्वर्ग में जाएंगे आप लोग। हम भगवान के सामने भी झूठ बोलते, उसे भी इमोशनली ब्लैकमेल करते। नहीं ऐसा नहीं, भगवान ऐसा कीजिए ना आप हमारे लिए। तुम्हारे घर का नौकर है वो परमात्मा है, वो जगत का मालिक है। तुम्हारे कहने से चलेगा क्या? वो अपनी मर्जी का मालिक है। उसके सामने सच बात कहो, क्योंकि परमात्मा सच्चाई को स्वीकार करता है। परमात्मा सच्चाई को स्वीकार करता है। जोर से बोलो जय श्री राम। और विश्वास जब होता है भगवान पर, वो प्रत्येक कार्य भगवान उसे अपने आप करा लेता है। आपको कितना विश्वास है बताओ? कितना विश्वास है भगवान पर भाई? कितना है? पूरा? सच में? अच्छा, अगर भगवान थोड़े से दुख दे दे तो लोग विश्वास छोड़ दिए, भगवान को बदल देंगे। भगवान सामने है, साक्षी भगवान को रखे। कहते सुना है जहां चाहा होती है वहां राह होती है। अगर आपकी मंजिल परमात्मा को पाने की है तो वो मंजिल हमारी पूर्ण होगी। सुना है जहां चाहा होती है वहां राह होती है। हर फूल के पीछे खुशबू की एक कांटों भरी आह होती है। वैसे तो सभी जीते हैं इस अर्थविहीन संसार में, वैसे तो सभी जीते हैं इस अर्थविहीन संसार में। उलझनों से भरे जीवन में एक कराह होती है। रिश्ते नाते सभी बनते और बिगड़ते हैं। लंबे चलते हैं जो रिश्ते उनके पीछे एक निभा होती है। पहले निभाए जाते थे लोग, रिश्ते निभाते थे। आज निभाए थोड़े जा रहे हैं, आज तो मजबूरी ही
मजबूरी है? करे कर्म कोई भी कैसा भी इस दुनिया में, पर याद रखना सबके पीछे परमात्मा की एक निगाह होती है। इसलिए जीवन में जब दुख आए, जीवन में सुख आए, हताश मत हो, केवल भगवान से एक बात कहा करें, तेरी होने ना देगा हार, तेरी होने ना देगा हार, सहारा तुझे राम देगा। केवल बेस बढ़ाओ, बेस बेस। सहारा तुझे राम देगा, सच्चे मन से तो उसको पुकार, सहारा तुझे राम देगा। है भरोसा भगवान पर, पक्का भरोसा। उठाओ लंबे लंबे हाथ जो कुर्सी पर बैठे पीछे, आओ लंबे लंबे हाथ, बैठ बैठ ताली बजाकर हरि बोल। तेरी होने न देगा, सहारा तुझे राम देगा, सहारा तुझे राम देगा, सच्चे मन से तू उसको पुकार, सहारा तुझे राम देगा, सहारा तुझे राम देगा। तेरे होने न देगा, तेरी होने न देगा, सहारा तुझे राम देगा, सहारा तुझे राम देगा, सच्चे मन से तू उसको पुकार, सहारा तुझे राम देगा। बजाए प्रेम से ताली, हरि बोल। रोना हो रो उसके दरे, दर पर रख दे अपना सरे, प्यारे रोना है रो उसके दरे, दर पर रख दे अपना सर, सच्चा राम निभाएगा, सहारा तुझे राम देगा, सहारा तुझे राम देगा, सच्चे मन से तो उसको पुकार, सहारा तुझे राम देगा। कम है भरोसा, भरोसा नहीं अगर दिल में तो यहाँ आने से क्या होगा, करोगे परहेज नहीं कोई तो दवा खाने से क्या होगा। वो परमात्मा सबके सुनता है, यहाँ ताली बजाने से भी क्या होगा। अगर नहीं बजा सकते तो रहने दो, वरना हाथ उठाओ, मीठी मीठी ताली बजाओ। हरि बोल। भंवर में डोले जब, खाने लगे हिचकोले जब, प्यारे नाव भंवर में डोले जब, खाने
लगे हिचको ले जब तेरी नैया करेंगे पार, तेरी नैया करेंगे पार, सहारा तुझे राम देगा, सहारा तुझे राम देगा, सहारा तुझे राम देगा। सच्चे मन से तू उसको पुकार, सहारा तुझे राम देगा, सहारा तुझे राम हरि बोल। देगा। हरि हरि बोल। जब तेरे कोई नजदीक ना हो और इस जग में कोई मीत ना हो, हाँ जब तेरे कोई नजदीक ना हो, इस जग के कोई मीत ना हो, उसके चरणों में खुद को डाल, उसके चरणों में खुद को डाल, सहारा तुझे राम देगा, सहारा भगवान देगा। सच्चे मन से तो उसको पुकार, सहारा तुझे राम देगा, तेरी होने न देगा हार, तेरी होने न देगा हार, सहारा तुझे राम देगा, सहारा तुझे राम देगा। सच्चे मन से तो उसको पुकार, सहारा तुझे राम देगा। राजा के समय राजा परीक्षित बहुत अच्छे और धर्मात्मा व्यक्ति थे, लेकिन समय की बात होती है देवियों। एक दिन पांडवों के शिविर में गए, बड़े बड़े हथियार रखे हैं, जाकर देखा तो वहां एक बहुत सुंदर मुकुट रखा था। आज उस मुकुट को देखा तो वो जरासंध का मुकुट था। राजा परीक्षित ने क्या किया, आज कौतूहलवश उस मुकुट को सर के ऊपर धारण कर लिया, जंगल में घूमने के लिए निकला। शाम का समय हुआ, आज उसने कौतुक देखा, एक काली काली छाया और एक गाय खड़ी है जिसको 3 पैर कट चुके हैं, एक पैर बचा। राजा ने जाकर पूछा, तुम्हारे साथ ये व्यवहार किसने किया? उन्होंने कहा, मेरे साथ ये व्यवहार है जो सामने काली काली छाया में आदमी खड़ा है, इसने किया। राजा परीक्षित ने पूछा, कौन हो तुम? उन्होंने कहा, जी मैं कलयुग हूं। मैं क्या हूं? कलयुग। आप कलयुग हो? हाँ। सुनो राजा, अब मेरा समय शुरू होने वाला है, इसलिए मुझे आना है। अब मैं किसी ना किसी रूप में तो आऊंगा। उन्होंने कहा, तुम आना चाहते हो तो वो कोई बात नहीं है, लेकिन तुमने ये चरण काट दिए। धर्म कब घटेगा? जब लोग दान देना बंद कर देंगे। धर्म कब घटेगा? जब भगवान की ओर बढ़ना बंद कर देंगे। धर्म कब घटेगा? जब लोग बड़ों का सम्मान छोड़ देंगे। धर्म कब घटेगा? जब लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करेंगे, तब धर्म घटेगा। राजा परीक्षित पूछ रहा है कि आपको आना है तो कोई बात नहीं। आज कलयुग ने कहा, आप मुझे रहने के लिए स्थान दे दीजिएगा, जहां मुझे केवल
स्थान दीजिए, मैं वहां रहूंगा और अधिक जगह पर नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा बताओ। राजा परीक्षित ने कहा द्यूतम पानम स्त्रियम सोनाम यत्र धर्म। पहला स्थान बताया दूतम, जहां जुआ खेली जाती है वहां किसका स्थान है जी? कलयुग का। ये महाभारत का युद्ध केवल जुआ की भेंट चढ़ गया। मामा सुकुनी क्यों जी? यहां तक कि पत्नी को भी दांव पर लगा दिया। जुआ, जिनके घर में ताश खेला जाता है, ताश घर का लोग घरों में बैठकर, बाहर चौपाल में बैठकर ताश खेल लेंगे, 4 घंटे 5 घंटे ताश खेल लेंगे। अगर बात कथा की कहे तो ना, क्या कथा को तो जाने। और जो कहते कथा क्या है, वास्तविकता में ना कथा पता ही नहीं है कथा होती क्या है। कथा कोई कहानी नहीं है, कथा कोई ऐसी पुस्तक नहीं है, नित नूतन नवनीत समाना प्रतिदिन नहीं है। रोज सुने, रोज भगवान की कथा सुने। कथाओं से मन में परमात्मा के प्रति आस्था जागृत होती है, इसलिए लोग भगवान की कथाओं को सुनते हैं। भैया पहला बताया दूतम, दूसरा बताया पानम। जहां शराब पी जाती है वहां कलयुग का स्थान है। पैसा ज्यादा हो सकता है, पैसे की तुलना नहीं है। पैसा बहुत हो सकता है लेकिन मन की शांति नहीं हो सकती। जिनके घर में शराब पी जाती है उनके घर का आचरण देखें, व्यवहार देखें, परिवार में रहन सहन देखें। मैं 10 बजे सोकर उठते हैं, 12 बजे तक जागते, रात को 12 बजे फिर सोने की तैयारी में लगते हैं बेचारे। सो जाओ। द्यूतम पानम स्त्रियम, जहां पराई स्त्री को गलत नजर से देखा जाता है वहां भी कलयुग का स्थान होता है। सुनाम, सुनाम जानते हैं? सुनाम जहां हत्या की जाती है, जहां पशुओं को मारकर खाया जाता है। मैं कुछ नहीं कह रहा, ये भागवत जी में लिखा है। जहां पशुओं को मारकर खाया जाता है उनके घर में कलयुग का निवास होता है। पैसा कमाएंगे आप बहुत, वो आपके प्रारब्ध का देन है, पिछले जन्मों की देन है जो पैसा आपके पास आया है, लेकिन वर्तमान में आपने अपने वर्तमान को बिगाड़ दिया। सुनाम, संडे हो या मंडे रोज खाओ। मैं तो कुछ नहीं कहा, तुम्हें नहीं कहा कुछ पीछे से है। क्यों भाई? रट रखी ना सबने बात, यही है। सुनाम स्त्रियम यथा अधर्म कंचन, जो अधर्म के रास्ते पर चलते हैं। राजा परीक्षित ने ये जैसे बात बताई तो कलयुग ने सोचा भाई इन चारों में तो ये कहीं भी नहीं है, न ये अधर्म करता है, न शराब पीता है, न वेश्यावृत्ति करता है, न किसी को मारता है। ये तो धर्मात्मा राजा। उन्होंने कहा एक और दे दो जी, एक स्थान और दे दो। कलयुग ने कहा बस एक, हाड़े हाड़े बस एक स्थान। राजा परीक्षित ने कहा तो हम तुमको देते हैं सर्वणम, जो अधर्म से कमाया गया धन होगा उसके घर में तेरा निवास होगा। राजा परीक्षित ने यह बात कही। राजा परीक्षित के मुकुट में जो अधर्म से कमाया गया मुकुट था जरासंध का, उस मुकुट में प्रवेश कर गया कलयुग सीधा। और प्रवेश किया, जैसे राजा चलने लगा, शाम का समय था, प्यास भूख प्यास से व्याकुल था। सामने एक संत की कुटिया थी, जाकर वहां पानी मांगा। संत भगवान का भजन कर रहे थे, आज उठे नहीं संत। राजा परीक्षित ने सोचा तेरा अपमान हो गया। सामने एक मरा हुआ सांप पड़ा था, उस मरे हुए सांप को उठाया और संत के गले में डाल दिया। डालकर अपने नगर को आया, मुकुट उतारा, ध्यान आया, अरे मैंने किसी संत का अपमान कर दिया है। उधर गुरुजी के चेले को पता चल गया, स्नान करने के लिए गया था कि किसी ने तेरे गुरुजी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया।
वो आया, आने के बाद हाथ में जल लिया, श्राप दिया, जिसने मेरे गुरु का अपमान किया है, जिसने भी मेरे गुरु के गले में मरा हुआ नाग डाला है, मैं उसे श्राप देता हूं कि 7वें दिन यही नाग आकर उसको डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। जोर से बोलो और जोर से बोलो। घबरा क्यों रहे? तुम्हें तो कोई श्राप नहीं लगा? जोर से बोलो। ये तो राजा परीक्षित को श्राप है, तुम क्यों घबरा रहे हो? राजा परीक्षित को श्राप लग गया 7 दिन में मुक्ति का। 7 दिन है, हमारे पास भी 7 ही दिन है। किसी का सोमवार सेट है, किसी का मंगलवार सेट है वहां जाने के लिए, किसी का बुधवार है। इन्हीं 7 दिनों में जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा? यही 7 दिन है। इन 7 दिनों में हमें परमात्मा की कृपा चाहिए। राजा परीक्षित को श्राप लग गया, टेंशन हो गई राजा परीक्षित को। मैं क्या करूं? मैंने अपना जीवन कैसे बिता दिया? अब मुझे मेरा उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए था राजा का उद्देश्य? क्या करना चाहिए था राजा को? जिसको पता चल जाए 7 दिन में मृत्यु है, 7वें दिन है, तो उसे क्या करना चाहिए भाई? क्या करना चाहिए? बहन जी बताएगी पीछे टोपे वाली। हाँ जी, जो बच्चा खिला रही। हाँ, जय हो। क्या करना चाहिए उसको? जितने पैसे हैं, धन दौलत है, ऐशो आराम है, सारे पैसे बैंक में से निकाल लो, निकाल कर पलंग पर फैला लो, रुपए सोजो पड़ गए, छाती पे जाएंगे दरकत आ रही जाएगा। सामान 100 बरस का, पर पल की खबर नहीं है। याद रखना, इतना कमाया इस दुनिया में, कितने हीरे कितने मोती, पर याद रख प्यारे कफन में जेब नहीं होती, तो 2-4 रुपए डाल कर ले जाओ, सब यही रह जाएगा, यही रहेगा। यही लिख लो, लिख लो भाई साहब। ये धन दौलत किसी मेरी भी नहीं जाने, मेरे के लिए भी नहीं जाने। मैं कितना ही बढ़िया प्रवचन कर दूं, साथ मेरे भी नहीं जाएगा। क्या जाएगा हमारे साथ? बोलो क्या जाएगा? जाएगा जरूर जाएगा। आप खाली आलो कहते हैं ना, कहां से आए भाई? भगवान के यहाँ से। कहां जाओगे भाई? चलेंगे और कहां? क्या लाए हो? खाली हाथ आए हैं। धिक्कार है तुम्हारे जीवन को जो लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए हैं, जो कहते हैं कि खाली हाथ जाएंगे। फिर मानव जीवन से बढ़िया पशु पक्षी बढ़िया है। बच्चे पैदा वो भी करते हैं, चारा वो भी खाते हैं। अगर आप ये बात कहते कि खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे, फिर भगवान हमें मानव जीवन मत देना। ना खाली हाथ आए, ना खाली हाथ जाएंगे। पिछले जन्मों के पुण्यों का परिणाम है कि मानव जीवन मिला, और मानव जीवन में भी बढ़िया वाला मिला। क्यों जी? क्यों ताराचंद जी? बढ़िया दिया नहीं दिया? और भी तो हैं लोग जिन्हें यही नहीं पता सूरज किस समय निकले, किस समय छिप जाए। और कुछ लोग भगवान की सेवा में लगे। नहीं भाई, ये सेवा होनी चाहिए, भगवान का काम है, हमारे गांव में हो रहा है, करना चाहिए। और कुछ लोग बेचारे 7 के 7 दिन चुगली करते रह जाएंगे, कुछ नहीं मिलने का उन्हें, सुबह बाद में फिर कढ़ी चावल का प्रसाद है, बस खाओ जाओ। क्या जाएगा हमारे साथ? इस चैप्टर को अभी 2 मिनट बाद बोलूंगा, उससे पहले ताराचंद जी कुछ सूचना सुना रहे। ये हमारे साथ क्या जाएगा, ये आपको जरूर बताया जाएगा। जोर से बोलो राधे राधे। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। एक भक्त है जो वृंदावन जा रहा था, वो भी चाहता था कि मैं भी वृंदावन चला जाऊं, लेकिन जब तक भगवान नहीं बुलाते तब तक नहीं जाता कोई। मैया जी, जब तक परमात्मा नहीं बुलाते तब तक लोग कथा में नहीं जाते। वृंदावन तो बहुत दूर की बात है। जब तक भगवान नहीं बुलाते तब तक कोई कहीं नहीं जाता। इसलिए भाव तैयार करें, विश्वास भगवान का तैयार करें, और मन में ये धारण करें कि हम वृंदावन जा रहे हैं। एक भगवान की सेवक थी, वो बेचारी चाहती थी कि मैं वृंदावन चली जाऊं, लेकिन समय नहीं आया था उसके बेचारी का जाने का। कोई वृंदावन जा रहा था तो उसने कहा, कहाँ जा रहे हो? कि मैं वृंदावन जा रहा हूं।
एक काम करना, मेरा एक संदेश है, कन्हैया से दे दोगे? उसने कहा हाँ क्यों नहीं। तो उसने बुढ़िया ने क्या कहा, आज सुने जब प्रेम से। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। अब हाथ उठाओ, पहले हाथ उठाओ। सुनना घूमना अलग बात है, ये लाइन बोलना। मैं खुद तो आ नहीं सकता मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो, जोर से बोलो, मेरा ले, किसको कह रहे? आओ जरा प्रेम से सुने। कोई जाए जो वृंदावन, कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मैं खुद तो आ नहीं सकता मेरा परिणाम ले जाना। मैं खुद तो आ नहीं सकता मेरा परिणाम। ऐसे नहीं चला, लंबे लंबे हाथ उठाओ, लंबे लंबे हाथ। बांके बिहारी लाल की जय हो। ये कहना मुरली वाले से, कहना मुरली वाले से, मुझे तुम कब बुलाओगे, तुम कब बुलाओगे। बड़े जो जाल माया के, बड़े जो जाल माया के, उन्हें तुम कब छुड़ाओगे। मुझे इस घोर दलदल से, मुझे इस घोर दलदल से मेरे भगवन तो ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। ऐसे पैगाम नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा पैगाम। उठाओ प्रेम से लंबे लंबे हाथ। जिसके हाथ ऊपर वो किस्मत में सुपर, और जिनके हाथ नीचे में बैठे पीछे, उठा लंबे लंबे हाथ। हरि बोल। कुछ नहीं कहना, बहा देना कुछ आंसू, बहा देना कुछ आंसू, मेरी पहचान ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। हाँ से ताली बजा।
जिसके हाथ ऊपर होंगे आनंद लेंगे। जरा लंबे लंबे हाथ उठा करके, हरिदासी मैं तेरी प्यासी, हरिदासी मैं तेरी प्यासी, मुझे बिन दाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा परिणाम ले जाना। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, राधे राधे। अगर मन में भी विचार कर ले कि वृंदावन जा रहे हैं तो वृंदावन चले जाते हैं। मानसिक यात्रा भी लोग करते हैं। मानसिक यात्रा में गंगा स्नान कर रही हूँ, भले चाहे मैं नहा रही हूँ, लेकिन मैं गंगा स्नान कर रही हूँ, ये मानसिक यात्रा होती है। मन से भी यात्रा किया करो। कभी कभार मन की यात्रा भी करो। जोर से बोलो, राधे राधे। भगवान की पावन कथा के माध्यम से आज भगवान जी का एक अवतार होगा, जिस अवतार का नाम है भगवान जी के वामन अवतार की कथा। सुने जरा प्रेम से। बैठ जा भाई, किसका है? किसने छोड़ दिया फील्ड में? इसे पकड़ो अपने को। हाँ। इतना सुंदर प्रसंग है वामन अवतार। इस वामन अवतार को सुनने के बाद मन में श्रद्धा जागृत होती है, विश्वास जागृत होता है। भगवान का जो अवतार हुआ तो भाद्रपद में भगवान जी का अवतार हुआ था। बलराम जी का भी अवतार भाद्रपद में हुआ और वामन भगवान का अवतार भी भाद्रपद में ही हुआ। बहुत सुंदर भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी। इसलिए आप लोग जो एकादशी का व्रत रखते हैं मैया, उस एकादशी की जो पारणा करते हैं वो द्वादशी में करते हैं, क्योंकि इस द्वादशी तिथि में भगवान ही आए थे। अपने भक्तों के द्वारा जो दान पुण्य होता है उसे भगवान द्वादशी में ग्रहण करते हैं, भाद्रपद की द्वादशी। ठीक है ना? भगवान की बड़ी सुंदर पावन झांकी है। राजा बलि पूरी पृथ्वी का सुख लेकर रसातल में चला गया। जब स्वर्ग में इस बात की सूचना पहुंची तो सबने भगवान से प्रार्थना की, भगवान कुछ करो। तो परमात्मा ने एक रूप बनाया, बहुत छोटा सा रूप है भगवान जी का, वामन स्वरूप। लक्ष्मी जी ने भगवान जी को कमंडल दे दिया, ब्रह्मा जी ने छतरी दे दी, और भगवान राजा बलि के दरवाजे पर मांगने के लिए जा रहे। किसके दरवाजे पर? किसके दरवाजे पर जा रहे हैं भगवान मांगने के लिए? राजा बलि के दरवाजे पर। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े और जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान भक्तों से मांगने के लिए आ जाते हैं। दुनिया तो भगवान से मांगती है, लेकिन कई बार भगवान भी अपने भक्तों से मांगते हैं। कब मांगते हैं? जब देने की जिज्ञासा रहती है भक्तों के अंदर, भगवान हम आपको दे, कुछ आपके निमित्त दे। राजा बलि के दरवाजे भगवान मांगने के लिए जा रहे हैं। तो बात चल रही थी 12 जनवरी माँ जगत जननी शाकंभरी जयंती है, और आप सबकी, हम सबके कुल की देवी है माँ शाकंभरी। हाँ या ना? तो शाकंभरी जयंती पर जाएंगे आप लोग। एक साल में एक दिन माँ का आता है और सारे दिन आपके होते हैं माँ के दरवाजे जाने के। वो एक दिन अपने आप बुलाते, आओ मेरे पास। और क्या लेकर जाओगे अगर जाएंगे तो?
क्या लेकर जाओगे माँ को अर्पण करने के लिए? 56 प्रकार का भोग माँ को अर्पण होता है। आपको एक चीज मेरी ओर से लेकर जानी है बस माँ को। जाओगे? शकरकंदी लेकर जाना। सबसे ज्यादा प्रिय है जगत जननी को। अपनी पर्सनल बात मैंने बताई है, आप लोगों को मैं सबको बताता नहीं। मैं माँ को क्या चढ़ाता हूँ ये मेरा अपना मैटर है, लेकिन आप सबको बता रहा हूँ। माँ को शकरकंदी अर्पण करना मौसमी फल है मौसम का। माँ भगवती आपके जीवन में आए सभी दुखों को तत्काल माँ हर लेगी, आपके जीवन में सुख प्रदान करेगी। जोर से बोलो राजा। जाएंगे फिर तो जाएंगे, क्योंकि दुखी तो सब है कोई ऐसा यहाँ जो दुखी ना हो? दुखी है तो ही तो कथा सुन रहे। अगर दुखी ना होते कौन कथा सुने? फिर तो एसी के कमरे में बैठ गया। ये दुखी ही होते हैं जो भगवान तक लेकर आते हैं। टूट जाते हैं गरीबी में वो रिश्ते जो खास होते हैं, पराये भी अपने हो जाते हैं जब पैसे पास होते हैं। जीवन में जब भी हताश हो जाए, जब भी दुख आए, परमात्मा जरूर याद करें, भगवान को याद करो। वो हमारे प्रत्येक दुखों को संवारने वाले हैं। शाकंभरी जयंती की आपको एडवांस में मेरी ओर से लख लख बधाई, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जगत जननी आपके ऊपर कृपा रखे। मेरे ऊपर तो बड़ी कृपा है, आपके ऊपर भी रहे। और 13 तारीख से कुंभ शुरू है, कुंभ मेला। पता है आप लोगों को? जाएंगे कुंभ में? अच्छा, कहां भरता है? अब की बार कहां भरेगा? ये इलाहाबाद कहां है? वो कह रहा हैदराबाद में है। इलाहाबाद कहां है? अच्छा, प्रयाग बताओ, प्रयाग कहाँ है? चलो इलाहाबाद छोड़ दो, प्रयाग बताओ कहाँ है? मैंने ऐसा सुना है प्रयाग अलग है, इलाहाबाद अलग है। ठीक कह रही हूँ? हाँ कह रही है। जय हो, दोनों एक ही है। प्रयाग में चले जाओ, गंगा जमुना सरस्वती का जहाँ संगम है उसी का नाम प्रयाग है। वही अब की बार कुंभ मेला है। वेलकम करने के लिए सरकार बैठी है, आप जाएं। जितनी सुविधाएं आपको घर में मिलती है उससे ज्यादा सुविधाएं वहां मिलेंगी। 2 फायदे हैं, रोटी बनानी नहीं पड़ेगी, वहीं बनी बनाई मिलेगी। ठीक है ना? स्नान करने के लिए पानी गर्म करने की जरूरत नहीं, गंगा जी में गोता लगाओ, सीताराम। अगर मन से भी आप प्रयाग का ध्यान करेंगे तो कुंभ मेले का आशीर्वाद मिलेगा। आप एक काम करना, 14 तारीख से 13 तारीख से और 27 फरवरी तक ये कुंभ मेला चलेगा। इसमें आप एक काम करना, जब आप अपने घर में स्नान करें तो गंगा जल डालकर स्नान करें, ताकि आपको ये बात रहे कि हम गंगा जी में ही स्नान कर रहे हैं मानसिक यात्रा में। ठीक है ना? अब बजाओ ताली गंगा मैया के लिए। ये छोटी छोटी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कथाएं तो याद रहे ना रहे, पर गंगा जल याद जरूर रहेगा, इसमें नहाना है। राजा बलि के दरवाजे भगवान मांगने के लिए चले। जब राजा बलि के दरवाजे भगवान मांगने के लिए जा रहे हैं तो परमात्मा सोचते जा रहे हैं, राजा बलि इतने दयालु कृपालु हैं, 100 यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में आज गुरुजी ने कह दिया, राजा बलि तेरे सव्य यज्ञ को विध्वंस करने के लिए परमात्मा आएगा जरूर, विघ्न डालने के लिए। तूने कहा वो आएंगे? हाँ। राजा बलि के जो गुरुजी हैं उनका नाम है शुक्राचार्य। अब शुक्राचार्य जी ने कहा कि तेरे दरवाजे भगवान आएंगे। तो राजा बलि ने कहा कि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि मेरे यज्ञ को पूर्ण करने के लिए भगवान आएंगे। किसी यज्ञ को परमात्मा यज्ञ में भगवान को निमंत्रण देते हैं, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, आओ भगवान। और या भगवान अपने आप आ जाए तो बढ़िया है। राधे राधे बोलो जरा जोर से। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण के कर्मान्ते ब्रह्मणि ब्रह्म सत्य देवाभ्यो नमो नमः। आज भगवती का ध्यान किया,
आज भगवान जी चले, वामन भगवान स्वरूप है। कथा ध्यान से सुने, कुछ पल की कथा है। बैठ जा भाई, ओ भाई बैठ 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 बैठ। मुस्कुराकर इस कथा को सुनना। इस कथा में जो मुस्कुराएगा उसके घर में लक्ष्मी जी आएगी, क्योंकि ये लक्ष्मी जी का ही प्रभाव है। राजा बलि के दरवाजे भगवान पहुंचे तो भगवान ने जाकर दरवाजे पर जो पहरेदार थे उन्हें कह दिया, कोई भी ब्राह्मण पुत्र आए, जो मांगे उसको दे दो, बिन मांगे दे दो। अब भगवान आए तो भगवान जब आते हैं तो राजा बलि के दरवाजे पर जो पहरेदार खड़े थे उन्होंने कहा, मांगो भाई साहब क्या चाहिए। भगवान ने कहा, भगवान वामन भगवान ने कहा, तुम्हें हम भिखमंगे नजर आते हैं क्या? हम तुम्हें मांगने वाले नजर आते हैं क्या? हम मांगने वाले ब्राह्मण नहीं है, मांगने वाले तो अलग ही होते हैं। हम तो उनमें से हैं जहां अपने आप पैसे चढ़ जाएं, मांगने वाले नहीं है। मना कर दिया, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो केवल राजा बलि का चेहरा देखना है, राजा बलि का यज्ञ देखने के लिए आए, वो देख। राजा बलि को जाकर बता दिया गया, राजा बलि तेरे दरवाजे कोई ब्राह्मण पुत्र आया है। राजा बलि ने कहा फिर उनको दे देते, जो वो मांग रहे थे दे देते। उन्होंने कहा महाराज वो मांग नहीं रहा है, वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि ने कहा ब्राह्मण पुत्र है और मांग नहीं रहा है तो गड़बड़े मामला। ब्राह्मण तो अगर दूर से भी नमस्ते कर दे तो पसीना चढ़ जाए, पता नहीं क्या मांग ले भाई। राजा बलि को टेंशन हो गई, गुरुजी आए, गुरुजी ने आकर कहा, मैंने कहा था वो आ गया, वो जगत का मालिक आ गया तेरे यज्ञ को विध्वंस करने के लिए, सावधान होकर जाना। आज गुरुजी की ओर देखकर राजा बलि ने कहा, गुरुजी थारा काम पूरा हो गया, अब मेरी और भगवान की बात है बस, तुम हटो बीच में से। पंडित जी के पास, गुरुजी के पास पहुंचे, भगवान जी के पास पहुंचे। राजा बलि जैसे भगवान को देखता है, छोटे से भगवान है, कमंडल भगवान के हाथ में, छतरी भगवान जी के हाथ में है, और भगवान को देखकर राजा बलि के मन में आया, मेरा मन ये करता है कि मैं भगवान को सब कुछ दे दूं, इस बालक को सब कुछ दान कर दूं। लेकिन मांगेंगे तब देंगे ना, यहाँ तो मांगना पड़ता है। आज राजा बलि ने ब्राह्मण को प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद कहा मांगो क्या चाहिए। उन्होंने कहा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप राजा बलि हैं? जी मैं राजा बलि हूं। आप सब यज्ञ कर रहे हैं? हाँ जी। क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा हम अपनी कीर्ति को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, यश को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, हम तुम्हारा यज्ञ दर्शन करने के लिए आए हैं, हम तुमसे मांगने के लिए नहीं आए। उन्होंने कहा नहीं, मांग लो, कुछ तो मांग लो। उन्होंने कहा हमने मांगने की प्रैक्टिस की नहीं है, हम मांगते नहीं। नहीं फिर भी मांग लो। तो राजा बलि ने जिद की, राजा बलि ने कहा कुछ तो मांगो, मेरा नाम बदनाम कराओगे क्या? राजा बलि के दरवाजे गए थे और कुछ नहीं दिया, क्यों जी? विचार करो, अगर हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी आ जाए, आदित्य योगीनाथ जी, और आने के बाद कथा में आए, प्रणाम करे और 10 रुपए चढ़ा के चले जाए, क्या कहोगे तुम? इससे बढ़िया तो हम थे, हमने 100 चढ़ा दिए थे। नहीं कहेंगे, आकलन करेंगे उसकी रेपुटेशन का, वो जिस पद पर है उस पद की गरिमा होती है। आज राजा बलि सोच रहे मेरी एक छवि है, एक प्रभाव है मेरा, मुझे राजा बलि कहते, राजा कहते, राजा वैसे नहीं जुड़ता किसी के साथ। और ब्राह्मण पुत्र है, मांग नहीं रहा है, मांग लो कुछ। जब जिद की तो भगवान ने कहा अच्छा मांग लो क्या? चलो हम तुमसे मांगते, जो हम मांगेंगे आप दोगे। राजा बलि ने कहा पक्की बात है देंगे? नहीं बताओ हाँ या ना। जी देंगे। चलो संकल्प कर लो। अच्छा, क्योंकि भगवान है, बिना संकल्प के कुछ नहीं लेते। संकल्प होता है, आप पूजा कराते हैं, यजमान बनते हैं, इस यजमान बनने में फल क्या मिलता है? आप एक दिन के यजमान बनते, पूरी कथा के जो पूरे दिन की कथा होती है उस कथा का फल आपके अमाउंट में जाता है, इसलिए यजमान बनते, वैसे नहीं बनते कोई। संकल्प बोला जाता है, ये पूरी कथा, आज की पूरी कथा आपके नाम।
प्रसाद सब पाएंगे, प्रसाद सब खाएंगे, सब सहयोग करेंगे, लेकिन पुण्य जो होगा वो आपके अमाउंट में चला जाएगा। जोर से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो ना राधे राधे। आवाज पीछे से कम आ रही है, तुम्हारे दरवाजे कोई नहीं आया मांगने के लिए, बोलो राधे राधे। भगवान ने कहा मांग लूं कि संकल्प कर लो। संकल्प की बात आई तो भगवान ने बोला भाई संकल्प कर लो जो भी। जल हाथ में दे दिया, जैसे जल देने लगे तो वो टोटी में पानी आना बंद हो गया। गुरुजी आंख मीच कर बैठ गए। आज भगवान ने कुशासन से तिनका निकाला, उसमें अंदर मारा, गुब्बारा से निकल कर गया। गुरुजी ने कहा, चेले ने कहा ये क्या था कि अभी पता चल जाएगा। शुक्राचार्य जी की भगवान ने एक आंख निकाल दी। जो किसी को दान देने में बाधा बनता है, जो किसी को दान देने से मना करता है, मैं ये तो नहीं कहता कि शुक्राचार्य जी बन जाते। किसी का मन करे मैं ये बांट दूं, किसी का मन करे। एक चेला था हमारा, वो कह रहा था गुरुजी अगर आप आदेश कर दें। कहीं से आया था मेरे पास फोन सुबह मॉर्निंग में, वो कह रहा था महाराज जी मेरा मन कर रहा है कि मैं आपकी गांव की इस कथा में, गबलियों की कथा में कुछ प्रसाद बांट दूं। मैंने कहा क्या सोचा तूने? कह रहे मैंने ये सोचा। मैंने बताया आपको क्या सोचा उसने? मैंने कहा तू ये मत सोच, ये सोच जो मैं तेरे को बताया। उसने कहा ठीक है जी। तो सहयोग देगा, कब देगा वो ठाकुर जी कब उसको आदेश करेंगे भगवान। तो आज शुक्राचार्य जी बीच में अड़े, जल निकला, संकल्प हो गया। भगवान ने कहा मैं तुमसे मांगता हूं मेरे पैर की, सुनो सुनो जरा ध्यान से भाई, मेरे पैर की 3 पग भूमि मुझे दान कर दो। कितने पैर की? मेरे पैर की। पहले तो भगवान है इतने से, और पैर कितने हो गए? इतने से। और जमीन कितनी लपेगी? 1/2-3 बस। आज राजा बलि ने कहा वाह पंडित जी, आप पंडित जी रह गए, आपसे मांगना नहीं आता। मेरे पैर की मांग लेते, कम से कम 2-4 फुट आती तो। अपने पैर की मांगी। भगवान ने कहा हमने संकल्प लिया है, आप हमें ये दक्षिणा देंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल देंगे। भगवान ने कहा फिर नाप लूं? तो भगवान ने नापी। भगवान ने पहला चरण बढ़ाया। जैसे परमात्मा पहला चरण बढ़ाते तो भगवान ने एक चरण में सारा रसातल भगवान ने नापा। भगवान ने दूसरा चरण बढ़ाया, सारी सृष्टि परमात्मा ने नाप ली। अब भगवान का एक चरण बचा है। 3 पग भूमि भगवान ने नापी है, 1 पग भगवान जी का खाली। राजा बलि से भगवान ने कहा राजा बलि ये तीसरा चरण कहां रखूं? राजा बलि ने हाथ जोड़ लिए भगवान के सामने। भगवान से कहा अच्छा परमात्मा हाँ या ना में जवाब देना। जी आप भगवान हो? भगवान ने पहले तो कहा नहीं हाँ या ना। तो भगवान ने कहा हाँ जी मैं भगवान हूँ। राजा बलि के दरवाजे जाना था मांगने के लिए, ये पता था आपको? हाँ जी पता था। 3 पग भूमि मांगनी थी? हाँ जी। तो भगवान एक बात बताओ ना, अपने पैर की नाप कर बनाते ना पहले से। मेरे पास जो था मैंने दान कर दिया। लेकिन भगवान ने जब देखा, भगवान मुस्कुरा पड़े। आज राजा बलि ने कहा भगवान तुम चिंता मत करना, संपत्ति नापी है आपने, पर संपत्ति से बड़ा संपत्ति का मालिक होता है। क्यों जी? होता नहीं होता जी? जब आप जमीन किसी को दान करते हैं, बेचते हैं, तो जमीन जाती है उठकर या वो जाता है जो उसका मालिक है जी? जमीन जाएगी या मालिक जाएगा? तो अभी भगवान ने केवल जमीन नापी है, मालिक बचाए भी। तो भगवान ने क्या किया? राजा बलि से कहा अब क्या करे? तो राजा बलि ने कहा भगवान एक काम करो, ये तीसरा चरण मेरे सर के ऊपर रख दो भगवान, मुझे भी नाप लो। आज तक भगवान का हाथ सबके सर के ऊपर गया है, पहली बार भगवान का चरण राजा बलि के दरवाजे पर गए हैं। एक बार जोरदार ताली बजे राजा बलि के लिए। क्या बात। सारा व्यवस्था हो गई। भगवान ने कहा राजा बलि से मैं तेरी भक्ति से बड़ा खुश हूं, मांग क्या चाहिए? मैं खुश हूं तेरी भक्ति से, तूने मुझे सब कुछ दान कर दिया, तो मैं तेरी भक्ति से खुश हूं, मांग अब तुझे क्या चाहिए? राजा बलि ने सोचा भाई अब तक तो भगवान मांग रहे थे, भगवान देने पर आ गए। किसी का भार न राखे गिरधारी, देते ब्याज सहित बनमारी। भगवान ब्याज से देता है, कोई देखकर तो देखो इसको। आज राजा बलि ने कहा भगवान मांग लूं
कि मांग लो। अब देखो राजा बलि ने क्या मांगा, सुनो ध्यान से, तुम्हारे काम की बात है। बिल्कुल साइलेंट होकर सुनना इस बात को, बिल्कुल साइलेंट होकर, आपके काम की बात। राजा बलि ने भगवान से मांगा, भगवान मैं तुमसे मांगता हूं, जब मैं अपने घर में जाऊं तो तेरे दर्शन हो, जब घर से बाहर निकलूं तो तेरे दर्शन हो। आप मांगते हैं भगवान से बात। व्यापार कैसे बढ़ेगा बता दो भगवान, बच्चे कैसे पढ़ेंगे ये बता दे भगवान, घर बार बढ़िया चलेगा ये बता दे भगवान। भगवान कैसे मिलेगा ये कोई नहीं पूछता, कोई कहता नहीं भगवान कैसे मिलेगा। अरे जब भगवान मेरा होगा तो सब कुछ मेरा ही है ना, हाँ नहीं? भगवान ने कहा ठीक है भाई, चौकीदार बनकर खड़े हो गए। भगवान ने डंडा उठाया, दरवाजे पर पहरादारी कर रहे। राजा बलि रात को 12 बजे उठकर चल देता है, देखो जाकर भगवान क्या कर रहे। देखा भगवान डंडा लिए खड़े। सुबह तड़क में 4 बजे मन में आया राजा बलि के, चलो देखा भगवान डंडा लिए खड़े। परमात्मा राजा बलि के दरवाजे चौकीदारी कर रहे, 24 घंटे नॉन स्टॉप जागते भगवान। और राजा बलि के दरवाजे नहीं बहनों, हमारे सबके दरवाजे भगवान 24 घंटे जागते हैं। नहीं जागते, हम सो जाते हैं, नहीं सोते। कई बार इतनी बढ़िया नींद आती है, सुबह मॉर्निंग हो जाती है, हमें पता नहीं लगता दिन कब निकल गया। तो कौन है जो जागता है, कौन है जो श्वास ले रहा है, कौन है जो फैक्ट्री को चला रहा है, 5 फुट की फैक्ट्री को चला रहे हैं। आप कहते हैं श्वास ले रहे हैं, अगर अंदर के अंदर रह जाए तो सीताराम और बाहर रह जाए तो सीताराम। कौन है वो जो जाग रहा है, वो जगत का मालिक जाग रहा है। राजा बलि के दरवाजे जाग रहे। उधर लक्ष्मी जी को चिंता हो गई, सोचने लगी कहां है मेरे पतिदेव, पता नहीं लग रहा। नारद जी गए, नारद जी ने जाकर मैया से कहा मैया प्रणाम, लक्ष्मी जी कैसी हो? कहने वैसे तो मैं ठीक हूं लेकिन उनका पता नहीं लग रहा, मैं कहां है। नारद जी ने कहा मैया फोन कर ले। जब फोन की बात आई तो लक्ष्मी जी ने कहा महाराज स्विच ऑफ आ रहा, फोन मिल नहीं रहा, रेंज आउट ऑफ रेंज है, क्योंकि वहां रसातल में है, धरती के नीचे, वहां तो कोई सा भी काम नहीं कर रहा चैनल, वहां तो चाहे 5G भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी नहीं काम कर रहा। आज लक्ष्मी जी ने कहा तुम बताओ कहां है। नारद जी तुम्हें सब पता है, तुम बताओ कहां है। उन्होंने कहा मैया मुझे क्या पता कहां है, मुझे कौन सा बता कर गए। कोई बात नहीं, तुम्हें बता कर भले ना जाए लेकिन तुझे पता है वो कहां, बता कहां। राजा बलि का ध्यान किया। नारद जी ने कहा मैया सुनना चाहती हो, राजा बलि के दरवाजे भगवान चौकीदार बने खड़े हैं। और सुनो, राजा बलि के यहाँ कोई बहन नहीं है, आप बहन बनकर चली जाओ। राजा बलि की बात सुनकर आज लक्ष्मी जी स्वयं भगवान नारायण की धर्मपत्नी रक्षा सूत्र लेकर चली राजा बलि के दरवाजे। जब राजा बलि के दरवाजे गई, सबसे पहले हाथ में रक्षा सूत्र बांधा। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबली तेन त्वाप रक्षाणि रक्षम माचल माचल, ये धागा सूत्र बांध दिया। जब धागा सूत्र बांधा तो राजा बलि ने कहा बहन बता तेरे को क्या चाहिए, मैं खुश हूं बहुत। विचार करो, जिसके हाथ पर लक्ष्मी जी धागा बांधे, जिसकी बहन लक्ष्मी हो, क्यों जी किसका नाम लक्ष्मी हो अलग बात है। रक्षा सूत्र बांधा तो लक्ष्मी जी ने कहा, राजा बलि ने कहा बहन मांग क्या चाहिए। तो राजा बलि की ओर देखकर लक्ष्मी जी ने कहा आप देना चाहते हो भाई तो मुझे तो ये तेरा चौकीदार पसंद आ गया, यूं दे दे। चौकीदार कौन बने हुए थे, कौन बने थे चौकीदार, कौन कौन बने चौकीदार, भगवान। पक्की बात है, चलो ताली बजाओ अपने लिए, जय। इतना तो ज्ञान है आपको, चलो ठीक है। अब चौकीदार बनकर भगवान आए पास में लक्ष्मी जी के पास, बड़ा सुंदर दर्शन है। आने के बाद भगवान ने कहा राजा बलि मांग क्या चाहिए। लक्ष्मी जी ने कहा ज्यादा देने के चक्कर में ना पड़ो, आगे कोई त्योहार भी नहीं आ रहा जिसमें तुझे मांग लूंगी मैं, चल चल। जब चलने लगी लक्ष्मी जी तो लक्ष्मी जी ने कहा राजा बलि से, भाई अब की बार मैं तेरे दरवाजे स्वयं चलकर आई हूं। रक्षाबंधन पर हमेशा बहन आती है भाई के दरवाजे, और रक्षाबंधन के बाद एक त्योहार आता है बहुत सुंदर, उसका नाम है भैया दूज। इस भैया दूज पर हमेशा कौन आता है भाई,
भाई जाता है, क्यों? अच्छा, भाई क्यों जाता है? वरदान मांगा था राजा बलि के दरवाजे। आज लक्ष्मी जी ने कहा था रक्षाबंधन का त्योहार लक्ष्मी जी मनाएंगी और भैया दूज का त्योहार भाई बनेगा। आज भाई लक्ष्मी जी ने कहा एक काम करना, भाभी को भी साथ लाना, कभी अकेले आ जाओ भैया दूज पर। भैया दूज पर कौन आते हैं भाई? भाभी। और अगर भाई गरीब हो तो, अगर भाई गरीब हो और भैया दूज लेकर आ जा, पता कितने रुपए देगा? 100 रुपए बेचारे पे है ही नहीं। अब वो बेचारी आंकड़न कर रही, कहने लगे बता 50 रुपए का तो नारियल हो गया, गोड़ा खाना भी है, ये भी है, उसे कुछ नहीं बच रहा बेचारी को। नमकीन बिस्कुट भी है, मैं भी तो है, मैं भी तो लगा मैं बेचारी का हिसाब जोड़े तो घर तो दे रही। अगर भाई अमीर है, सुनो जरा ध्यान से, मैंने लोगों को झांक कर देखा है। अगर भाई गरीब है, अगर भाई ने कह दिया बोको मेरा मन कर रहा कि मैं आज ही रुक जाऊं तेरे धोरे, ना भाई अपना घर देख कर रहे, घर चल अपना काम देख कर जा। और अगर भाई अमीर है, अगर भाई अमीर है और भाई ने कह दे बोको मैं तो चलना, मेरा काम टाइम नहीं, मेरे पास समय नहीं है, आगे बस में, ना भाई एक काम कर, रुक जाया करें, अगले दिन जाया करें। एक जोड़ा भाभी का, एक भाई का, बच्चों के पता 1100 देगा। और वो बेचारा जोड़ सा 100 रुपए दे, उसे तो तड़के काट दे, कण निकट चल चल। आज हमने भाई बहन के त्योहार संबंध में नहीं है, पैसे पे जोड़े हैं, पैसे पर। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे। विचार करो जिनको भाई नहीं है, वे भी इंतजार देखते त्योहार पर, मेरे भाई मेरे दरवाजे आए, मेरे सुरक्षा शत्रु बंधवाए। जिनको भाई नहीं है और जिनको बहन नहीं है, वो इस त्योहार को प्रेम से मनाते हैं, इसलिए गाते भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। भाई बहन का त्योहार प्रेम का त्योहार है। राजा बलि के दरवाजे से भगवान चले और सीधे भगवान वैकुंठ में पहुंचते हैं। ये बड़ा सुंदर सा प्रसंग आप सभी को राजा बलि का सुनाया। जोर से बोलो राधे राधे। भगवान की पावन झांकी, परमात्मा की पावन झांकी अगर तैयार है तो आ जाए भगवान जी को। जोर से बोलो राधे राधे। आओ भगवान जी आए, एक बार जोरदार ताली परमात्मा जी के लिए बजाएं। क्या सुंदर भगवान जी आए। आओ प्रभु। नाम मेरी राधा रानी का, नाम मेरी राधा रानी का, जिस जिसने गाया है। नाम मेरी राधा रानी का, जिस जिसने गाया है। तू भी के पार जप ले, ये नाम बड़ा प्यारा है। तू भी के पार जप ले, ये नाम बड़ा प्यारा है। जय राधे कृष्णा बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे। सुनो, एक फोटो भगवान जी का खींच लो बस मोबाइल में, उसके बाद भगवान जी आपके पास आएंगे। आप इनके कमंडल में जो श्रद्धा बने वो डालें। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे। हरे हरे जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे। नाम मेरी राधा रानी का, नाम मेरी राधा रानी का, जिस जिसने गाया है। नाम मेरी राधा रानी का, जिस जिसने गाया है। बांके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। बांके बिहारी ने उसे अपना बनाया।
लंबे लंबे हाथ उठा कर गाए जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। राधा राधा नाम वाली फिर जिसने माला है, राधा राधा नाम वाली फिर जिसने माला है। कितने घरों में राधा राधा का नाम गाया जाता है? जो अपने पति को राधा राधा बोलते हैं, जो अपनी पत्नी को राधे राधे बोलते हैं, उठा जरा लंबे लंबे हाथ, कहे करे घर में ओ राधा राधा नाम वाली फिर जिसने माला है, राधा राधा नाम वाली फिर जिसने माला है, उसे पर रीझ गया मेरा मुरली वाला है, उसे पर रीझ गया मेरा मुरली वाला है। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, हरि बोल। राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। राधा राधा नाम का तो हुआ पागल जमाना है, राधा राधा नाम का तो हुआ पागल जमाना है। प्यारा तीनों लोकों में श्री जी का बरसाना है, प्यारा तीनों लोकों में श्री जी का बरसाना है। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। एक बार बोलो जय राधे राधे, आवाज बुलंद होनी चाहिए पीछे से ले। जय राधे कृष्णा बोलो, इतनी ऊंची आवाज इतने ऊंचे हाथ, ऐसे बोलना दोनों मुट्ठी बंद करके जय राधे। आज तो कोई व्रत भी नहीं किया तुमने, उठा ला में हाथ। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे।